सो नाउ यस बैंक लिमिटेड और देखिए क्वार्टरली 2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और जो यहाँ पर जो एक शेयर होल्डर की बात करें, शेयर होल्डर को क्या चाहिए, देखिए रिजल्ट से देखने से पहले मैं आपको क्या बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कंपनी गिरी क्यों थी, ये बैंक का स्टॉक गिरा क्यों था, क्योंकि असेट क्वालिटी जो है वो बहुत खराब हुई थी, ना कि आपका जो प्रॉफिट है ये सब ये डाउन हो गया था। इसका मतलब है यहाँ पर जो है हमें असेट क्वालिटी पर ही ध्यान देना चाहिए। यानी कि ग्रॉस एनपीए और जो नेट एनपीए की स्थिति है वो क्या बोलती है हमारे लिए इस वक्त, हम जो शेयर होल्डर हैं यस बैंक के, हमारे लिए यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एक तो यस बैंक लॉस में ना हो, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है असेट क्वालिटी जो है वो बिगड़े ना, लगातार सुधार जो है वो चलती रहे। तो अभी हम देखते हैं कि इस क्वार्टरली 2 के रिजल्ट में क्या हुआ है। आपको कई जगह पर राय मिली होगी खराब रिजल्ट है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही अच्छे डिसेंट रिजल्ट्स हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए मैं भी यस बैंक का शेयर होल्डर हूं और मैं 3 साल के लॉक इन पीरियड में शामिल हूं। और मुझे क्या चाहिए यस बैंक से, मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए इंटरेस्ट जो अर्न किया है टोटल, यहाँ पर हम बात करें अगर हमें पूरी तरीके से देखें तो टोटल इनकम जो है ना पूरी क्या बनती है, टोटल इनकम बनती है आपकी 6,394 करोड़ रुपए, जो कि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 5,430 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,394 करोड़ रुपए निकल के आई है टोटल इनकम, या कहें नेट सेल टोटल इनकम कहते हैं, टोटल इनकम बराबर ही होती है। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5,916 करोड़ से बढ़कर 6,394 करोड़ निकल के आई है। अब एनालिस्ट क्या है एस्टिमेट लगाते हैं वो एक अलग चीज है, भाई आप क्या बोलते हो, लेकिन हमारे हिसाब से सही है। कंपनी की जिस तरीके से हालत खराब हो रही थी, जिस तरीके से हालत हमारे सामने खराब हो थी, शेयर क्रैश हो चुका, वैल्यू डाउन एकदम, जो सिनेरियो हमने देखा उससे तो उभरती हुई दिख रही है ये बैंक। और अच्छा खासा यहाँ पर जो है टोटल इनकम जनरेट करके दिया है, इंडसइंड बैंक के बराबर चल रही है ये बैंक एक्चुअल में। और यहाँ पर अगर हमें नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो आपका 152 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट निकल के आता है इस क्वार्टर का। लेकिन हाँ नेट प्रॉफिट में जो है आपका यहाँ पर जो है डाउन है, 225 करोड़ से 152 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो यहाँ पर जो कम है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 310 करोड़ से घटकर 152 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट रह गया। तो नेट प्रॉफिट पर ना बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। बट एक अच्छी बात यह है कि नेट प्रॉफिट पर भले ही दबाव देखने को मिला हो, लेकिन असेट क्वालिटी जो है वो एकदम सुधरती हुई नजर आई, वो अच्छे खासे लेवल से सुधरती हुई नजर आई। जरा देखिएगा, तो ये रहे नेट एनपीए और ये रहे ग्रॉस एनपीए और ये रहा उनका परसेंटेज। हम परसेंटेज वाइज देख लेंगे और हमें समझ में आ जाएगा। देखिए इस बार का नेट एनपीए जो है आपका, ग्रॉस एनपीए एक्चुअली आपका क्या है 12.89% निकल के आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर कर लीजिए तो 14.97 से घटकर यहाँ पर 12.89% निकल के आए। तो ग्रॉस एनपीए में भारी गिरावट हमको देखने को मिली है। और यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अगर आप देखो 13.45% ग्रॉस एनपीए से घटकर 12.89% के ही ग्रॉस एनपीए रह गए। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी कि ग्रॉस एनपीए में भारी गिरावट है। और हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपेयर कर ही रहे हैं तो 2% के आसपास की गिरावट ग्रॉस एनपीए में। और क्या चाहिए एक शेयर होल्डर को, तो एक शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ना कि मार्केट में क्या बात चल रही है। हम जानते हैं यस बैंक की क्या हालत थी, उससे हालत से हम सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। नेट एनपीए की स्थिति क्या है, 3.60% का नेट एनपीए रह गया है। जी हाँ, सबसे अच्छी बात यह 3.60% रह गया है। 5.55% से घटकर 3.60% रह गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मुबारक हो, आपके बैंक की हालत जो है ना वो सुधर रही है। यानी कि जब हमारा लॉक इन पीरियड खत्म होगा, हो सकता है कि दिसंबर में और अच्छे रिजल्ट आए और हमारी जो असेट क्वालिटी है वो और बेटर होती हुई दिखे, तो हम जो लॉक इन पीरियड वाले हैं उनको एक अच्छा खासा मुनाफा लेकर हम यहां से निकले। तो हमारा तो यही कहना होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्या है 4.17% से घटकर 3.60% का नेट एनपीए रह गया है। बेस्ट बैंक में अब ये शामिल होने वाली है। मुबारक हो भैया, भले ही शेयर प्राइस कैसे भी रिएक्ट करे मंडे के दिन नेट प्रॉफिट को लेके, लेकिन यहां पर जो है वाव, एक तरीके से देखें तो रिजल्ट कितने धांसू हैं आप ये देखिए। बहुत डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूं, कुछ कुछ पॉइंट मैंने आपको बता दिए। बट हमें जो एक क्लियर जो है एक बात रखनी थी कि असेट क्वालिटी यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय होती हुई नजर नहीं आई है। असेट क्वालिटी में तेज सुधार होता हुआ नजर आया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यस बैंक में ना यहाँ पर तेजी हो सकती है, संभावना है, अच्छे रिजल्ट है,
नेट प्रॉफिट को मत देखिए, नेट प्रॉफिट तो बाद में भी सही हो जाएगा, लेकिन असेट क्वालिटी जो है, नेट प्रॉफिट में दबाव इसीलिए क्योंकि एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ गए इस बार, खर्चे जो है बढ़ गए। हो सकता है लोन रिकवरी में ये हो या अदरवाइज कोई और चीज़ों में हो, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। असेट क्वालिटी से मैं बहुत खुश हूँ। एक शेयर होल्डर को और क्या चाहिए, और जो यस बैंक में मेरी दिक्कत थी भाई वो दिक्कत है दूर हो रही, तो और क्या चाहिए यस बैंक से। अब देखिए, देखते हैं मंडे के दिन है यहाँ पर जो है मूरत ट्रेडिंग में कैसा रिएक्ट करता है यस बैंक। मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड पर ही रिएक्ट करना चाहिए इसको, क्योंकि इसकी हालत बहुत खराब थी। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है, मंडे के दिन हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं चार्ट पर बात नहीं करूँ, डायरेक्ट मैं आपको बता दें 16 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 रुपये के ऊपर जब तक रहेगा बहुत मजबूती रहेगी यस बैंक के अंदर। अदरवाइज यहाँ पर जो है 16 रुपये के नीचे फिसला और नीचे बंद होता है तो यहाँ पर जो है गिरावट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो 16 रुपये हमारा मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला। उसके बाद 17 रुपये 10 पैसे, उसके बाद 18 साढ़े 18 का लेवल पार किया तो एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ जाएगा यस बैंक का शेयर। तो देखते हैं क्या इस तरीके से चलता है या नहीं चलता है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ शेयर होल्डर के नाते, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।